हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में बीजेपी जिला कार्यालय में आपातकाल की बरसी पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हेतु संघर्ष करने वाले सभी सत्याग्रहियों को नमन किया। प्रोफेसर रामकुमार पूर्व प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता एवं HPSIDC के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष ने आपातकाल की बरसी पर कही ये बड़ी बात। प्रोफेसर रामकुमार ने आपातकाल की बरसी पर कहा कि भारत के महान लोकतंत्र पर कलंक आपातकाल 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस पार्टी द्वारा देश पर थोपा गया था। उन्होंने कहा कि उस अंधकार युग में तमाम अमानवीय यातनाओं को सहते हुए लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हेतु संघर्ष करने वाले सभी पुण्य आत्मा सत्याग्रहियों को नमन। वहीं प्रोफेसर रामकुमार ने कहा कि 25 जून 1975 आज़ाद भारत का सबसे काला खंड, भारतीय राजनीति और लोकतंत्र के इतिहास का सबसे विशाल काला अध्याय। आपातकाल के खिलाफ उठी हर स्वर को कोटिश नमन। उन्होंने कहा कि आज 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा पर समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पर निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। रामकुमार ने कहा 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी यह कभी नहीं भूलेगी कि संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, भारत को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह से दबोच दिया गया था। वहीं प्रोफेसर रामकुमार ने कहा कि मना रही है काला दिवस इसलिए क्योंकि आज के दिन 25 जून 1975 को जब प्रदेश देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सांसद की जो सदस्यता थी उसको रद्द कर दिया था, उनके चुनाव को अवैध माना गया, वो डिस्क्वालीफाई हो गई। तो जब वो डिस्क्वालीफाई हो गई तो सांसद का पद छोड़ना पड़ना था, प्रधानमंत्री की कुर्सी भी जानी थी। तो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने आधी रात में इस देश में इमरजेंसी लगाई। और जब इमरजेंसी देश में लगाई गई, वो भी अपने आप में ऐतिहासिक है कि जो संविधान में नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम लगाने के जो प्रावधान है उनकी पूरी तरह से देखी की गई। राष्ट्रपति पहले घोषणा करते हैं और अगले दिन मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, मंत्रिपरिषद को सूचित किया जाता है। होता यह है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सूचित करते हैं, राष्ट्रपति को कन्वे करते हैं कि ऐसे ऐसे देश में इमरजेंसी होगी या जब कोई और भी कानून बनेगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने बिल्कुल संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए राष्ट्रपति से घोषणा जबरदस्ती करवा दी थी। और 21 महीने देश में लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार पूरी तरह से खत्म कर दिए गए थे और मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग गया था। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू, जिसके तहत लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम हमारा न्यायालय करता है, उस पर भी रोक लगा दी गई थी। तो आज उसके विरोध में हम यहाँ एकत्रित आए हैं। और उस समय 1 लाख से ज़्यादा उन सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, विपक्षी दलों के जो कार्यकर्ता थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो आपातकाल के विरोध में थे, जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आए थे, उनको जेलों में बंद कर दिया गया था। अनेकों यातनाएं उनको सहनी पड़ी थी। तो उस दिन को हम भूलेंगे नहीं। 25 जून को कांग्रेस पार्टी को याद कराते रहेंगे, इस देश को भी याद कराते रहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने ये कृत्य किया है। ये कृत्य ठीक उसी तरह से है जिस प्रकार हर साल दशहरा मनाते हैं, रावण का दहन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि लोगों को याद रहे कि जो बुरा काम करेगा उसको उसी तरह से याद भी किया जाए। जो उपचुनाव हो रहे हैं वो स्वतंत्र निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते थे, भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन की है। तीनों का अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपना आधार भी है। अब पार्टी का सहयोग, पार्टी का समर्थन, पार्टी का बल भी उनके साथ आ गया है। तो दुगनी ताकत के साथ जब वो चुनाव लड़ रहे हैं तो जीत सुनिश्चित है।